शान भैया की टीम में से उसने गाया था देबूजीत ने, दिल से देबूजीत ने गाया था, बट वो फील अच्छा था उस वक्त। शारिब ने भी गाया था, अगेन फील अच्छा था। सुर की मामला तो शारिब और देबूजीत का बहुत ही खराब था, मैं बोलूंगा नहीं, बट यहाँ पे दिल से है, तो अगर आप फील देखेंगे तो फील को मार्क्स दीजिए। डेफिनेटली सुर में जितने भी मैंने राउंड्स देखे, अनविशा को हमने यहीं खड़े होके स्टैंडिंग ओवेशन दिया था। लेकिन देखिए कुछ होता है थोड़ा सा कमसुरा होता है जो इतना कानों को डिस्टर्ब नहीं करता है। अगर मैं कहूं कि बॉम्बे में, पूरी मुंबई में कोई सिंगर है जो इस रेंज पे गा सकता है, वो लखविंदर है, चाहे यहाँ पे जितने भी बैठे हो। अगर कोई माइका लाल कहता है कि मैं ऐसा गा के बताऊंगा, तो अभी गा के बताए। कोई भी माइका लाल इसके आसपास भी रेंज में गा दे, तो मैं कहूंगा ये गाना ही छोड़ देगा। लास्ट टाइम जब अन्वेषा ने गाया था, एक क्लासिकल सॉन्ग गाया था, बहुत ही बेसुरा गाया था, हम सब ने उसको 10 दिए, और हो सकता है उनके कान ज्यादा अच्छे हो मेरे से, लेकिन मैंने खुद दिए। और मैंने देबूजीत को भी 10 मार्क्स दिए, मैंने शारिब को भी 10 मार्क्स दिए। शारिब ने वो जो माहौल बनाया था उसके मार्क्स दे। इतना बेसुरा नहीं था। I'm sorry to say, आप बार-बार कह रहे हैं इस बात को। सर आप सुन लेना, अब मैं हिमेश जी का डायलॉग मारता हूं कि आप टीवी में देख लेना। नहीं था, नहीं ये मैं कहता था सबको, ये देखिए लाइव शो है, यहाँ सबको एकदम 440 में गाना बहुत मुश्किल है। डन वो बात तो समझ में सर, आई एम सॉरी, मैं नहीं चाहूंगा कि आपको फिर न्यूज पे मेरी वजह से प्रमोशन मिल जाए। ऐसी बात नहीं, खत्म होगी बात। थैंक यू। 999 हिमेश जी, आपका अभी कुछ और टैंजेंट चल रहा था, तीनों जजेस ने 9 दिए, आपने 7 क्यों दिए? जब टीवी पे ये शो आएगा और ये गाना अमय का सुनाई देगा, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि जो किशोर दा ने गाया था और जो एटीट्यूड की आवश्यकता थी, मुझे नहीं लगा कि वो करेक्ट था। सुर में वो बहुत परफेक्ट था, बहुत परफेक्ट था। मुस्तकी माफ करिए, लेकिन आपकी बात सुनकर मैंने मतलब पहले एपिसोड से देख रहा हूं मैं टीवी पर, सभी को एक ही प्लेटफॉर्म है और मैं सबके परफॉर्मेंसेस देख रहा हूं, ना कि सिर्फ मेरे। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि जो आप मुझे पहले एपिसोड से बोल रहे हो कि आप टीवी पर देखिए, टीवी पर देखिए, मैंने टीवी पर मेरे एपिसोड्स देखे सर, पहले से देखे, जो हम लोग अब ये चौथा एपिसोड। अमय, यू आर फैंटास्टिक, सुपर्ब, आउटस्टैंडिंग, माइंड ब्लोइंग। मैं रॉन्ग हूं, मुझे माफ नहीं। हिमेश जी आप सराफ ऊपर है, हिमेश जी आपके सब कमेंट सराफ ऊपर है, मैं वो नहीं बोल रहा हूं। माफ कर दे बेटा, मैंने तेरे को साथ दिया ना, बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे माफी मांग रहा हूं ऑडियंस, माफी मांग। नहीं आपकी, मैं आपसे माफी मांग रहा हूं हिमेश जी। या तो मैं मेरी माफी स्वीकार कर ले, या तो तू माफी ठोक बजा के सर मैं आपकी माफी स्वीकार करता हूं, टीवी पे देख लेंगे। Judges, you have to take into consideration the presence of mind. I know what you mean. Exactly. You understand what I mean? Exactly. This is presence of mind showbiz. This is forgetting lyrics and this is not being prepared for the song. It's a duet. But it was. I'm sorry. No, I'm sorry. This is going a bit too far. This is not presence of mind. She forgot her words. Everyone knows that. But is there a doubt of that? It was duet. Up, carry on. This is okay. Fine. It's a duet. But this is a performance. जिस duet में 80% of the song lines are sung by the male. And the lines that were there, जो भी 4 lines थी उनकी, वो भूल गई. लेकिन of course, presence of mind, wonderful, and all the judges are very thrilled about. I would be given accordingly. We are not saying कि आपको marks बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, but इसमें presence of mind की क्या बात है? आप ही बताइए. लेवल का हुआ है, बहुत खूबसूरत हुआ है। Sir, अब मैं the beauty, I'd like to interrupt. वो जो mistake हुई जी, उसको they created that into a moment. Did you understand? No, I understand. Yeah, I know you understand. मैं तो समझ ही रहा हूँ। That was the most beautiful part of the song. हिमेश जी बात बहुत साफ है, ये डुएट राउंड है, पूरा मुखड़ा राहुल ने गाया, अंतरे के ज्यादातर लाइंस उसके रहे, जो नीति के 4 लाइंस थी वो भी वो उनके साथ मिलकर डुएट गाया, फिर जाके एक पॉइंट पर आकर नीति एक लाइन गाई जो भूल चुकी थी, भूल गई थी, काफी लंबा पॉज रहा उस बीच में, राहुल used his presence of mind. Pause was not awkward, Shan. Pause was not awkward. Shankar ji, it's a duet round. Pause was not. If I were you, I would not have defended that. Or Shankar ji, seriously, you should have taken a stand in a more righteous way. You're already leading by 5 points. Someone's forgotten the words. He sang most 80% of the song has been sung by one person. It's a duet song. Point of view बिल्कुल validity है, logic है। सर एक मिनट, मुझे गजी एक मिनट टू स्पीक। गजी एक मिनट, मुझे एक चीज कहनी है सर। हिमेश जी, मोहित भैया, पिछले 10 साल से मैं आई थिंक 1500 शो मैंने करे होंगे। हर शो पे मैं वर्डिंग भूल जाता हूँ, लेकिन मेरी ऑडियंस जब एंजॉय करती है वो ये नहीं बोलती यार हमने टिकट खरीदी तू अपनी वर्डिंग भूल गया, कोई बड़ी बात नहीं है। तुमने वर्डिंग भूलने की बात नहीं कर रहा हूँ, गाने की जो बैलेंस है, जब आप एक डुएट गाना पेश कर रहे हैं, एटलीस्ट की बैलेंस तो सही रहे। सर उन्होंने बहुत खूब जो लाइन लड़की की लाइन है वो भी डुएट करके गाया जा रहा है। ऐसे मैंने बहुत गाने गाए हैं जिसमें मेरी 2 लाइनें पूरे गाने में। आप यहाँ शो पर नहीं कर There is no rule that I have no point. I have no point. I have no point. I have no say. आयुष्मान जी, इससे पहले कोई ऐसा रूल था कि वर्डिंग भूलने पे ऐसा होगा? अगर था तो ठीक है। मीका जी, शांत आप लाला करके गा दीजिए ना पूरा गाना। मेरी बात तो होता है बड़ी बार ऐसा।
कितने लाइव शोज ऐसे होते हैं जिसमें हम वर्डिंग प्रोफेशनल शो हो रहा है एक अलग। ओके मीका जी हमें But भूलना नहीं चाहिए Shan, the idea is उन्होंने लाला करके गाया नहीं. That was the beauty. No? शंकर जी मैं कह रहा हूँ कर ही दीजिए ना फिर। कहने वर्ड्स भूलने का कोई रूल है या ऐसा कुछ? और क्या बाकी क्या रहा कहने के लिए? I know you're angry. You're angry. You're angry. I am very justified. ने अपनी बात कह दी and I think let's finish it off. Rahul, I'm not Rahul, even I think you saying should not anything. argue anything. Why is it going on for so long? नहीं वही मुझे भी नहीं पता चल रहा. Rahul, I think just come back. Just leave all this. Just come. Just don't talk anything. ऑडियंस को मैं पूछना चाहता हूं, जो वर्डिंग वो भूली, आपको याद है क्या वर्डिंग भूली है? किसी को नहीं पता इस बात का, खाम का अभ्यास बना रहे हो। मीका जी मैं बताता हूँ आपको। मैं मोहित से पूछना चाहता हूं, मैं ऑडियंस से, नेक्स्ट वर्डिंग क्या थी आपको पता है? किसी को नहीं पता? Actually, it was my fault कि मैंने उसकी तारीफ की और मैंने कहा कि वो presence of mind आपने देखी ना judges। बहुत अच्छा उन्होंने। चारों से मेरी ये नम्र विनंती है कि बातें बहुत हो चुकी हैं, आप जो समझते हैं, जो आपको लगता है, या ऑडियंस स्टेज पर आके गाने नहीं आई थी कि आप ऑडियंस से पूछे कि उनको ऑडियंस नेक्स्ट वर्डिंग बता दो क्या थी। मैं पूछ रहा हूं जो वर्डिंग भूली है आप बताओ ऑडियंस में से कौन किसको पता है यहाँ पे? अरे ऑडियंस थोड़ी आया है गाना गाने के लिए, ऑडियंस गा रही है क्या? आप ऑडियंस की पूछ रहे हैं? पागल हो गए हो क्या? तो क्या आप दिमाग घर में रखे हो क्या? क्या मतलब? आप क्यों बार बार पूछ रहे हो? ऑडियंस को पूछे, ऑडियंस को क्या घंटा रखना है यहाँ पे तुमने? क्यों रखा यहाँ पे गाना? अरे ऑडियंस को किस लिए रखा आपने? बताओ किस लिए रखा? ऑडियंस से मैं पूछ रहा हूं, क्या आप ये गाना गा रहे थे? क्या आपको ये जानना जरूरी है वर्ड्स? Should you know the words or the person singing the song? Who should know the words? आप क्या कहते हो?